दोस्तों बैंक का शिफ्ट कोड आप कैसे पता कीजिएगा, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आप भी अगर यूट्यूब पर काम करते हैं और यूट्यूब चैनल की अगर जो मोनेटाइजेशन करवाने जाते हैं तो वहाँ पर आपको शिफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ता है। जो हर बैंक में शिफ्ट कोड नहीं होता है। जो सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक, जो बड़ा बैंक है, मेन ब्रांच जो होता है वहीं पर शिफ्ट कोड होता है। तो शिफ्ट कोड हर बैंक में आपको नहीं मिलेगा। जब भी आप जाइएगा ब्रांच में, आपको शिफ्ट कोड की आवश्यकता होगा तो ब्रांच में जाइएगा, ब्रांच मैनेजर को बोलिएगा कि सर मुझे शिफ्ट कोड चाहिए, जिसे मैं फेसबुक या यूट्यूब से काम करता हूँ, मुझे विदेश से पैसा मंगाना है। तो विदेश से पैसा मंगाने के लिए आपको शिफ्ट कोड की आवश्यकता होता है। तो जाइएगा ब्रांच में, ब्रांच मैनेजर को बोलिएगा सर मुझे शिफ्ट कोड की आवश्यकता है, मुझे शिफ्ट कोड दे दीजिए। तो बहुत ऐसा ब्रांच में है जिनको मैनेजर को भी पता नहीं होता है कि हमारे बैंक में कोई शिफ्ट कोड भी है, तो उस समय आपको शिफ्ट कोड नहीं मिलता है। तो उसका ऑनलाइन तरीका मैं आपको बतलाऊँगा कि ब्रांच में आप जाते हैं शिफ्ट कोड पता करने के लिए और आपको शिफ्ट कोड नहीं, मैनेजर नहीं बतलाते हैं, कोई नहीं बतलाते, बोलते हैं कि हम यहाँ पर शिफ्ट कोड नहीं है, जाइए आप मेन ब्रांच में जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। आपको पता नहीं होता है कि हम कहाँ पर जाएंगे तो हमको शिफ्ट कोड मिलेगा। तो उस समय एक वेबसाइट जो आता है, ऑनलाइन वेबसाइट, गूगल क्रोम से या क्रोम ब्राउजर से, कोई भी क्रोम ब्राउजर से आप बैंक का, कोई भी बैंक का शिफ्ट कोड आप पता कर सकते हैं। जो मेन ब्रांच है उसका शिफ्ट कोड आप पता कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको शिफ्ट कोड क्या होता है उसके बारे में मैं बतला दूं। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जब भी आप बैंक में जाते हैं पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में पैसा भेजने के लिए जाते हैं, तो आपको पहले 3 चीज़ की आवश्यकता होता है। एक तो जिसके अकाउंट में पैसा आप जाते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए उसका अकाउंट नंबर चाहिए, और जिस नाम से पैसा भेजना चाहते हैं उसका नाम चाहिए, और जिस बैंक में उसका भेजना चाहते हैं उस बैंक का जो IFSC कोड होता है। हर बैंक के IFSC कोड मिल जाता है, जिसे आप पासबुक पर देखिएगा तो हर बैंक का पासबुक पर IFSC कोड रहता है। हर बैंक का अपना अपना IFSC कोड रहता है। वही विदेशों से ये हो गया IFSC कोड जो होता है कि अपने देश में पैसा ट्रांसफर इस बैंक से दूसरे बैंक में, यानी कि A बैंक से B बैंक में पैसा भेजने के लिए आपको IFSC कोड की आवश्यकता पड़ता है। जैसे कोई मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक है और मैं SBI के, मेरा SBI भी अकाउंट है, पंजाब नेशनल भी अकाउंट है। तो पंजाब नेशनल बैंक से मैं SBI अकाउंट में अगर पैसा भेजूँगा तो SBI के, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक का IFSC कोड का हमको आवश्यकता पड़ेगा। यानी कि IFSC कोड जो होता है उसको आवश्यकता पड़ेगा। तो IFSC कोड जो होता है वो हमको पासबुक से मिल जाता है। तो पासबुक से देख के अपना IFSC कोड हम पासबुक से देख के पता कर लेंगे। लेकिन हमको अगर जब वही विदेशों से अगर पैसा मंगाना पड़ेगा तो हम कैसे मंगाएंगे, उसके लिए हमको शिफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ेगा। तो वही हम विदेशों से अगर पैसा मंगाएंगे तो हमको शिफ्ट कोड की आवश्यकता होता है। तो वो शिफ्ट कोड आप कैसे पता कीजिएगा, इसके बारे में आज हम आपको बात करेंगे। जब भी अपना चैनल मोनेटाइजेशन कराने जाइएगा तो वहाँ पर आपको शिफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ेगा। तो आप सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र खोलिएगा, कोई भी ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र या गूगल क्रोम कोई भी खोलिएगा, वहाँ पर आके आप शिफ्ट कोड पता कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं सर शिफ्ट कोड आप कैसे पता कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि शिफ्ट कोड आप कैसे पता कीजिएगा। दोस्तों क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे लिखिएगा शिफ्ट कोड फाइंडर। शिफ्ट कोड फाइंडर लिख के आप सबसे ऊपर जो आपको लिंक दिखाई देगा, यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे ऊपर जो आपका लिंक दिखाई देगा उस लिंक पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। सबसे ऊपर जो आपको लिंक आ जाएगा उस लिंक पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका कंट्री जो होगा वो कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो आप आपका जो कंट्री होगा वो कंट्री यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं या यहाँ से आप खोज भी सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना कंट्री इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ से आप बैंक सेलेक्ट कीजिएगा, जिस बैंक आपको शिफ्ट कोड जरूरी पड़ेगा उस बैंक आप यहाँ पर शिफ्ट कोड के लिए आप उस बैंक सेलेक्ट कीजिएगा। जिससे आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं या यहाँ पर आप खोज भी सकते हैं। जिस बैंक का आपको चाहिए शिफ्ट कोड वो बैंक यहाँ पर आप खोज लीजिएगा। बैंक खोजने के बाद देख सकते हैं मुझे ये यूको बैंक का चाहिए शिफ्ट कोड, तो मैं यहाँ पर यूको बैंक सेलेक्ट करूँगा। यूको बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेट की आवश्यकता पड़ेगा। जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट को यहाँ पर सर्च कीजिएगा, या यहाँ पर आप खोज भी सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बतला दूँ दोस्तों, जिस स्टेट के आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के अगर आपको शिफ्ट कोड नहीं होगा तो दूसरे उसका जो नज़दीकी जो होता है स्टेट जो होता है, नज़दीकी स्टेट, नज़दीकी जो भी होगा वो आप देख लीजिएगा। उस स्टेट में आप खोजिएगा तो वहाँ से आपको जो शिफ्ट कोड मिलेगा तो वो आप शिफ्ट कोड यहाँ से पता कर सकते हैं। जिसे देख सकते हैं
यहाँ पर दिया गया है। दूसरा जैसे मैं खोजा हूँ कुछ दूसरे स्टेट के, लेकिन उस स्टेट का जो सिप कोड है उस स्टेट में नहीं है, तो दूसरा स्टेट यहाँ पर आ गया है, तो उसको सर्च कीजिएगा। उसके बाद ये 3 लाइन जो यहाँ पर आपको नीचे जो डॉट दिखाई देगा उस पर आप क्लिक कीजिएगा, तो यूको बैंक का जो सिप कोड है जो आपको नीचे यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा। तो इस प्रकार से आप सिप कोड पता कर सकते हैं। ये जानकारी अच्छा लगे तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।